वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है सर, जो ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है इसको पढ़ने का, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में है क्या चीज, यदि हमें कोई इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके लिए फॉर्मेशन क्या होगा, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा। हर बच्चा यही चाहता है सर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि उसको फॉर्मेशन नहीं आता। क्योंकि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनता है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दो। मैंने क्या कहा बाबू, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, इसके कॉन्सेप्ट पर काम करना है। पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा, मुझे देखो मत भाई, कॉपी पर निकाल लो। यहां ध्यान दो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटेरोगेटिव भी है प्लस के नेगेटिव भी है। कॉन्सेप्ट तो यही है। इंटेरोगेटिव होता तो देख लेते, लेकिन प्लस के नेगेटिव भी है। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, इसका सर स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या कहा बाबू, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने क्या कहा था, दो तरीके से बनाया जाता है। सर दोनों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहां ध्यान दो, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस के नोट। उसके बाद मैंने कह दिया प्लस के नोट के बाद, नोट के बाद आपका कॉन्सेप्ट होगा, एक आ जाएगा डायरेक्ट वर्ब, एक आ जाएगा यहां पर नाउन, नाउन या फिर कोई भी एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा जी, कोई भी एडजेक्टिव। यहां ध्यान दो, वर्ब आ गया, नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया। लेकिन वर्ब कब आएगा, नाउन एडजेक्टिव कब आएगा, कॉन्सेप्ट तो ये है। उसके बाद वर्ब के बाद आ सकता है आपका अदर वर्ड, और अदर वर्ड आपको पता है, अदर वर्ड हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट या फिर हो सकता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा बाबू, कोई भी कॉम्प्लीमेंट। यहां ध्यान दो, एक स्ट्रक्चर तो हुआ ये। सर दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या, दूसरा स्ट्रक्चर है आपका, मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया नोट। उसके बाद कहा मैंने सब्जेक्ट। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद दो कंडीशन होगा, एक आ जाएगा डायरेक्ट आपका वर्ब, एक आ जाएगा यहां पर नाउन या फिर आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। अच्छा जी, इसके बाद आएगा आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड आपको पता है, अदर वर्ड हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट या फिर हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट। सर इसका स्ट्रक्चर ये है, इसको कैसे पढ़े, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं ना। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो आता है। हेल्पिंग वर्ब दे दिया, प्लस के नोट दे दिया, लेकिन नोट के बाद डायरेक्ट आ गया वर्ब। बताऊंगा एग्जाम्पल से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां ध्यान दो, नोट के बाद क्या, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद क्या है आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट भी। यहां पर मैंने क्या कहा, नोट के बाद डायरेक्ट क्या है, नाउन या फिर एडजेक्टिव। ये कब आएगा, कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अगर हमने इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना दिया तो सर ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन दोनों की हिंदी सेम होगी भाई, अलग नहीं होगी। इससे बना दो चाहे इससे बना दो, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है, जो ये है ये आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट है, ये शॉर्ट फॉर्म में भूल जाएगा। कैसे, आपने कहा ना डू यू नॉट प्ले मैच, वो बन जाएगा डोंट यू प्ले मैच। क्या कहा, डोंट यू, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा डोंट। कैसे सर, यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज इसके कॉन्सेप्ट पर काम करना है। इसका सर सेंटेंस क्या होंगे, देखो यहां पर मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिया, क्या लिया, डू यू नॉट प्ले मैच। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कह दिया इज सी नॉट पुअर। डू हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नोट है और वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है। यहां ध्यान दो, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर क्या दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया, नोट दे दिया। उसके बाद डायरेक्ट पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है जी, पुअर। मैंने क्या कहा था, नोट के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, एडजेक्टिव आ गया, नोट के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया। समझ में आया बात। अब ये है हमारा, अच्छा ये दोनों कंडीशन है इस रूल की। कौन सी, इस रूल की। सर हमें इस रूल से बनाना है, इस रूल से कंडीशन बनाना। कैसे, यदि हम बनाएंगे तो हमें डू के साथ प्लस नोट करना पड़ेगा, लेकिन इस डू नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा आपका, डोंट। क्या होगा बाबू, डोंट। डोंट के बाद क्या आएगा आपका, सब हेल्पिंग वर्ब ले लिया, नोट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हो गया, नोट, शॉर्ट फॉर्म हो गया डोंट। डोंट के बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका यू। उसके बाद क्या आएगा आपका प्ले, प्ले के बाद क्या आएगा आपका मैच। समझ में आई बात, डोंट यू प्ले मैच। यहां ध्यान दो, इसका क्या होगा जी, इसका होगा आपका, कैसे होगा, यहां पर हमने कहा इज के साथ हमने क्या कर दिया, नोट लगा दिया। क्यों सर, शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, इज नोट का। इज नोट का शॉर्ट फॉर्म है इजंट सी पुअर। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ना, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया नोट,
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नोट, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगा दिया शॉर्ट फॉर्म में। हमारा था क्या, इज नोट, क्या था, इज नोट। तो इज नोट को क्या हो गया, इजंट, इजंट सी पुअर। तो इजंट के बाद क्या आया आपका, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव। समझ में आ गया बात। तो ये चीज है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट है, कॉपी पेन निकाल लो, मुझे देखो मत, यहां ध्यान दो। अब मैंने क्या कहा, अब यहां पर जो कॉन्सेप्ट होगा क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा यहां पर कह दिया डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड, डज ही नॉट ईट फूड। अच्छा, इसका सर कैसे होगा फिर, इसका होगा आपका डजंट ही ईट फूड। सर हिंदी क्या होगी, क्या वह खाना नहीं खाता है। सर इसकी भी हिंदी यही होगी, क्या वह खाना नहीं खाता। हिंदी सेम होगा लेकिन बनाने का तरीका अलग है, यहां ध्यान दो। दूसरा क्या है, मैंने कह दिया यहां पर कह दिया विल आई नॉट मेक फूड, विल आई नॉट मेक फूड, क्या मैं खाना नहीं बनाऊंगा, क्या मैं खाना नहीं बनाऊंगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा सर, जो ये विल है ना, विल प्लस जो नोट है सर, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे हो जाएगा, वॉन्ट, क्या हो जाएगा, वॉन्ट आई मेक फूड, वॉन्ट आई मेक फूड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा वॉन्ट, वांट नहीं, वॉन्ट, WON एप्स्ट्रोफ कोमा उसके बाद टी, वॉन्ट आई मेक फूड, हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, यदि यहां पर देखा जाए, मैं यहां पर मॉडल लेता हूं कैन, अच्छा कैन राम नॉट बीट हिम, क्या राम उसे नहीं पीट सकता है, क्या राम उसे नहीं पीट सकता है। सर ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बाबू, मैंने कहा कैन नॉट, तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आपका कांट, क्या होगा, कांट राम बीट हिम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म के साथ होगा ना, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगेगा तो शॉर्ट फॉर्म के साथ लगेगा, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक एक चीज को लिख लेना है। क्या कहा बाबू, मैंने यहां पर कर दिया हैज सी नॉट बोट अ कार, हैज सी नॉट बोट अ कार, हैज नॉट, जब हैज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में होगा कैसे होगा जी, हैजंट सी बोट अ कार। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट है सर यही है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नोट, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब साथ में नोट उसके बाद है सब्जेक्ट। एक चीज और, वर्ब है तो अदर वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर कॉम्प्लीमेंट, यदि नोट के बाद नाउन या फिर डायरेक्ट एडजेक्टिव। समझ में आया बात। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। ओके, थैंक यू, टेक केयर।